वक्फ के खिलाफ मुर्शिदाबाद में नहीं थम रही है हिंसा। शनिवार को शमशेरगंज में उग्र भीड़ ने पिता पुत्र को मार डाला। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 जवान भी इसमें घायल हुए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक 138 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 17 अप्रैल तक केंद्र और ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। बीजेपी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किया था आदेश। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बात की। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी गई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर छिड़ाए सियासी संग्राम। सीएम ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा, यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा तो दंगा किस बात का। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता पर हमला बोला। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार किया। कहा, ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को जिहादियों के हाथों में सौंप दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुर्शिदाबाद को पश्चिम बंगाल से अलग करने की साजिश रची जा रही है। हिंदुओं की हत्या की गई है, फिर भी बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे। कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम का बयान। बीजेपी के उकसावे के कारण मुर्शिदाबाद में लोगों ने अशांति फैलाई। राणा सांगा की जयंती पर आगरा में करणी सेना का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। हाथों में तलवार लेकर आयोजन में पहुंचे। राणा सांगा विवाद मामले को लेकर आगरा में करणी सेना के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस ने शहर में ही घुसने से उन्हें रोक दिया था। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर नहीं कर पाए घेराव। अखिलेश यादव ने करणी सेना की तुलना हिटलर से करते हुए कहा है कि कोई सेना नहीं है बल्कि बीजेपी के लोग हैं ये। करणी सेना राणा सांगा की जयंती पर महिलाएं भी साफा बांधकर पहुंची थीं। बोली रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो उसके लिए माफी मांगे। फिलहाल गुना कलेक्टर ने पूरी तरह से शांति और व्यवस्था को बनाए होने की बात कही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। हिंदू पक्ष की तरफ से कराई गई एफआईआर। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर ने दर्ज कराया है मामला। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती से पहले दलित वोटर्स को साधने के लिए एनडीए का जय भीम पदयात्रा आज पटना में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया अगुवाई करेंगे। जेडीयू की तरफ से भीम संवाद का आयोजन होगा। पटना के बापू सभागार में जेडीयू की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी हिस्सा लेंगे। 14 अप्रैल को दलित बस्ती में जेडीयू का दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है। यूपी में धूमधाम से मनाई जाएगी बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव की जयंती। मुख्यमंत्री के निर्देशों का भव्य आयोजन, दिशा निर्देश जारी किए गए। कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई। पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश दी हुई है। तमिलनाडु में बीजेपी ने बदला। प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने अन्नामलाई की जगह ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, इस गठजोड़ की वजह सत्ता की भूख है, यह सफल होगा। तमिलनाडु के वन मंत्री ने अपने विवादित टिप्पणी को लेकर माफी भी मांगी है। सीएम स्टालिन ने पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से भी हटा दिया था। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने पोनमुडी की अभद्र भाषा पर आपत्ति जताई है। कहा, किसी भी तरह से इस तरह की बयानबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। यूपी से बाहर भी बढ़ रही है जयंत चौधरी की सियासी ताकतें। कई राज्यों के नेता आरएलडी में शामिल हुए। 14 अप्रैल से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू करेगा दल। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे भोपाल। राज्य स्तरीय ऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। संभल के डीएम ने दरगाह और वक्फ भूमि अतिक्रमण से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जिस जमीन पर दरगाह स्थित है वहां वक्फ की संपत्ति तो नहीं है। आज से कानपुर के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के नवनिर्मित 4 मंजिला क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के ऐतिहासिक चौक थाने का किया निरीक्षण। तैनात पुलिसकर्मियों से समझा कामकाज का तरीका। नए वक्फ कानूनों के समर्थन में आए श्री कृष्ण जन्मभूमि के इसके वादी महेंद्र प्रताप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, अपना पक्ष रखने की मांग की गई। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत और अमेरिका की सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का समापन हुआ। मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन के लिए तैयारी का अभ्यास।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाया। एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि सीएम के पति चला रहे हैं सरकारी कामकाज, क्या उन्हें शासन चलाना नहीं आता? आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों का जवाब देते हुए इसे सीएम रेखा का अपमान बताया है, साथ ही साथ कुछ सवाल भी किए हैं। जालंधर में बीजेपी नेता मनोहर कालिया के घर ग्रेनेड फेंकने वाले मामले में मुख्य आरोपी सैदुल आमीन दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आतंकी कनेक्शन की भी जांच जारी। सुखबीर सिंह बादल का फिर से शिरोमणि अकाली दल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी का तंज। का पारिवारिक दल बनकर रह गई है यह पार्टी। 26/11 के मुंबई हमले में मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी। 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में है राणा। लखनऊ में अंबेडकर मूर्ति लगवाने को लेकर बवाल हुआ। प्रशासन के द्वारा मूर्ति को हटाए जाने की कोशिश में गांव के लोगों ने हंगामा किया। पुरी में मौसम सुहाना हो गया, तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। पुरी में बारिश लेकर आई है फुहार, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। चंडीगढ़ के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई, लोगों को चिलचिलाती हुई गर्मी से मिली है निजात। करनाल में बेमौसम बरसात ने किसानों का नुकसान कर दिया है, गेहूं की फसल चौपट। मुजफ्फरपुर में भी बरसात ने गेहूं और मूंग की फसल को बर्बाद कर डाला है, किसानों को काफी नुकसान। औरैया में पानी और तेज हवाओं के चलते फसलें बर्बाद हुई, किसानों ने लगाई है मदद की गुहार। पटना समेत बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश, वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आईएमडी के बड़े पैमाने पर वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। पीएम मोदी के बिहार के दौरे को लेकर बिहार एनडीए की तैयारियां तेज हुई। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक। सरायकेला में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने धर्मांतरण और घुसपैठ के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। कहा जल्द ही 10 लाख आदिवासियों के साथ दिल्ली तक आंदोलन की गूंज पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अयोध्या में शख्स ने की पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या, घटना से इलाके में हड़कंप मचा। महाराष्ट्र के बाशी में 10वीं की छात्रा का शव कुएं से बरामद किया गया, इलाके में मच गया हड़कंप। मोतिहारी में पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने भी दम तोड़ा, इलाके में बन गया है ये चर्चा का विषय। हमीरपुर में सेना का जवान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में तैनात था शहीद कुलदीप चंद। बीजापुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है, साथ ही साथ कुछ हथियार भी बरामद किए गए। सूरत में 118 डायमंड वर्कर्स को जहरीला पानी पिलाने के मामले में डायमंड फैक्ट्री का ही मैनेजर हुआ है गिरफ्तार। मेडिकल स्टोर से जहर की पुड़िया खरीदते हुए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मोहाली में गैंगस्टर गोली बरार का नजदीकी साथी रवि नारायण एनकाउंटर में जख्मी हुआ है, तस्वीरें सामने आई। मिर्जापुर से दुबई कमाने गया युवक पिछले 8 दिनों से लापता है, परिजनों ने पीएम मोदी से लगाई है मदद की गुहार। बेगूसराय में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या करके शव को फंदे से लटकाने का आरोप है, पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। खूंटी में बिना कपड़ों की महिला का अधजला शव बरामद किया गया, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के सरपंच पर फायरिंग की गई, सरपंच के पेट में गोली लगी। चंदौली में गोदाम में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया गया, 22 लोगों की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर दी है पति को धमकी, पीड़ित पति ने पुलिस के सामने जान बचाने की गुहार लगाई। रोहतास में 8 साल की बच्ची के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया, दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में हार्ट अटैक से 18 साल के युवक की मौत हुई है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्वालियर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्ष भिड़ गए, दोनों ही पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली, 2 लोग घायल हुए। गुरुग्राम में आरटीओ के द्वारा जब्त किए गए वाहनों में लगी थी आग, घटना का वीडियो सामने आया है। लखनऊ के खंतारी गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया था, कई लोग इसमें घायल हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज किया। शनिवार को दूसरे मैच में टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 246 रन का टारगेट 19वें ओवर में हासिल किया। हैदराबाद की तरफ से टीम ओपनर अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, मात्र 55 गेंदों में ठोके 141 रन। हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने भी 67 रन की पारी के लिए उन्होंने अभिषेक के साथ 171 रन की पार्टनरशिप की। हर्षल ने 4 विकेट लिए।
पंजाब किंग्स से कप्तान है श्रेयस अय्यर। अब 82 रन बनाकर टीम को 245 रन तक पहुंचाया था। आज राजस्थान और बेंगलुरु के बीच मुकाबला है। 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा मैच। महाराष्ट्र साइबर सेल की कड़ी कार्रवाई अश्लील कंटेंट के आरोप में। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी पैनलिस्ट तलब। सांसद जया बच्चन के तंज पर अक्षय कुमार का रिएक्शन। टॉयलेट एक प्रेम कथा के नाम का उड़ाया था मजाक। एक्टर ने कहा वो सही कह रही हूं। साउथ फिल्मों की दुनिया का काला चिट्ठा। एक्ट्रेस चाहत खन्ना का बड़ा खुलासा। साउथ में कॉम्प्रोमाइज की बातें सरेआम की जाती हैं।